अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डेली फोरकास्ट की XAUUSD की प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे और लाइव चार्ट पर जाकर देखेंगे कि हाँ कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें आज के दिन अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल्स कि आज हमारे पास कोई रेड फोल्डर तो नहीं है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है। अगर वो है तो फिर हम उसको मद्देनज़र रख कर अपने ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आज है 22 अप्रैल, ट्यूसडे का दिन है 2025। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास USD की कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो फिर भी आप लोगों ने एक USD की न्यूज़ आ रही है हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे USD के, लेकिन ये इतनी हाई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी 6:30 बजे आ रही है, वो भी इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तीसरी आ रही है हमारे पास 7 बजे जो मीडियम इम्पैक्ट कर सकती है, हाई तो नहीं कर सकती लेकिन मीडियम कर सकती है। उसके बाद हमारे पास 10:40 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यहाँ पर हमारी एक न्यूज़ आ रही है FOMC मेंबर्स। तो ये न्यूज़ आ रही है हमारी, तो इनको मद्देनज़र रख कर आप लोगों ने ट्रेड करनी है। गोल्ड को सिर्फ बहाना चाहिए होता है मूवमेंट वॉलेटिलिटी दिखाने का। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अपने ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करके आप लोगों ने ट्रेड करनी है। अदरवाइज आप लोग ज़्यादा लॉस से बच जाओगे, तो ज़्यादा देर तक मार्केट में रहोगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये थे हमारे फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स के लिए चलते हैं अपने चार्ट पर, लाइव चार्ट पर, और देखते हैं कि आज के दिन का पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम अपने बड़े टाइम फ्रेम का। उसके बाद फिर हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, ड्रॉप डाउन होंगे छोटे टाइम फ्रेम में। तो जैसे कि ये है हमारे पास डेली का अभी यहाँ पर देखें तो प्रीवियस डे का हाई जो है ना, इस आज वाली कैंडल ने उड़ा दिया है, ये उड़ा चुकी है। ठीक है, अभी पॉसिबल है मार्केट ये रिटेस्ट करे। अगर रिटेस्ट करती है तो डेली वाला, मैं आपको लॉन्ग टर्म वाली ट्रेड को पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम शॉर्ट टर्म वाली का आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म वाली पर। तो यहाँ पर अभी इसने हाई इसका उड़ा लिया है। ठीक है, अभी इसका हाई उड़ाने के बाद मार्केट का दूसरा काम ये है कि मार्केट अभी नीचे आए, नीचे आने के बाद ये एरिया जो है ना हमारे पास बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है। अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मार्केट इससे नीचे ड्रॉप डाउन होती है तो ये गैप अप है, फिर यहाँ से हमारे ये वाली एंट्री बनती है, यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट होती है तो फिर ये वाला एरिया है, तीन एरिया हो गए। चौथा एरिया जो हमारे पास बाय का है वो ये है। अगर ये वाला लो हमारा वोलेटाइल होता है तो यहाँ से रिटेस्ट मिलती है तो फिर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये है डेली का। तो डेली को हम ट्रेड नहीं करते, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, सिर्फ हम अपना ब्याज क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, H4 में है। तो मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद BDRA में हिट हुई, हिट होने के बाद फिर ऊपर के बाद फिर ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर। तो अभी ये ऊपर की ही तरफ जा रही है। तो अगर हम H4 की बात करें तो हमारे पास कौन से एरिया हैं, यहाँ से अगर मार्केट रिटेस्ट करती है, एक एरिया हमारे पास ये पड़ा हुआ है, दूसरा एरिया हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तीसरा ये वाला पड़ा हुआ है। अगर ये लो वोलेटाइल होता है तो फिर यहाँ से भी हमें ट्रेड मिल सकती है। चौथा हमारे पास ये। तो डेली में भी मैंने आप लोगों को 4 लेवल्स बताए, H4 में भी मैंने आप लोगों को 4 लेवल्स बताए। तो ये 4 लेवल्स जो है ना आप अपने पास मार्क करके रखें, तो आप लोग जैसे आपके इस एरियाज़ में आती है मार्केट तो आप लोग वहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट अभी H1 के हम टाइम फ्रेम में है। H1 में मार्केट नीचे आई, नीचे पुश बहुत कर रही है, कोशिश कर रही है मार्केट नीचे जाने की, बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, लेकिन मार्केट जा नहीं पा रही। तो यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट रिटेस्ट दिखाए। अगर ये 50 तक जाती है, 3450 तक, तो फिर वहाँ से हमें अच्छी रिटेस्ट देखने को मिल सकती है।
तो इसका ऑल टाइम हाई लगा है 3443 तक। तो पॉसिबल है कि ये इसका हाई उड़ाए, हाई उड़ाने के बाद फिर रिटेस्ट दिखाए। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारे पास ये वाला एरिया है जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अदरवाइज़ ये वाला एरिया हमारे पास बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है। M30 का ओवरव्यू ले लेते हैं। M30 की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूँ। M30 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 6 मिनट के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट इस FVG में ही क्लोज करती तो फिर पॉसिबल था कि मार्केट नीचे की तरफ आए, लेकिन मार्केट ने इस FVG को रिस्पेक्ट दी और यहाँ पर आई, इसके नीचे विक मारने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो मार्केट फ़िलहाल ऊपर ही रहेगी। तो आप लोगों ने सेल को अवॉइड करना है और बाय की ट्रेड फाइंड करनी है। अभी यहाँ पर देखें मार्केट ने इस रेजिस्टेंस में आई, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। अभी मार्केट का दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट अभी 5 मिनट पड़े हैं इस कैंडल क्लोज होने में। अगर यहाँ से मार्केट इस FVG में ही क्लोज होती है, यहाँ से रिट्रेस दिखाती है, तो मार्केट ये नीचे की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ जाने के बाद ये जितने भी रेजिस्टेंस एरिया हैं इनकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर रिट्रेस दिखाती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो आप लोग वहाँ से अपनी ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। तो ये M15 हो गया। M5 पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। M5 में मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया में खड़ी हुई है और यहाँ से बाय के PTRS को रिस्पेक्ट मिल रही है। तो यहाँ से अभी पॉसिबल है कि मार्केट अगर ये इस कैंडल ने इस FVG के अंदर ही क्लोज की कैंडल, ठीक है, वीक ऊपर लगाई है लेकिन क्लोज नीचे की है। यहाँ से अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर हम ड्रॉप डाउन होते हैं तो यहाँ पर अगर मार्केट हमें इस एरिया में अगर रिटेस्ट दिखाती है, मार्केट पिन पॉइंट बनी हुई है ये वाली, तो ये वाली भी बहुत अच्छा सिग्नेचर होता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल हमारे ऑलमोस्ट सारे टाइम फ्रेम जो है ना हमारे बुलिश हैं। तो हम बुलिश की ही ट्रेड फाइंड करेंगे और सेल की ट्रेड को अवॉइड करेंगे ताकि हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो यहाँ से अगर रिटेस्ट होती है मार्केट इस एरिया तक आती है तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम इसका वेट करेंगे। ये वाला एरिया भी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। ये वाला लो, अगर ये वाला लो मार्केट ले लेती है तो फिर हम यहाँ से एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थे आज की हमारे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।